गंगा नदी यानी भारत में श्रद्धा, भक्ति और आस्था के सबसे प्राचीनतम प्रतीकों में से एक। गंगा सिर्फ प्राकृतिक जल धारा नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का एक इमोशन है। इसलिए मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा को लोग गंगा माँ या गंगा मैया कहकर पुकारते हैं। ये वो नदी है जिसका हिंदू पौराणिक कहानियों में सबसे ज्यादा बखान किया गया है, जिसकी महिमा सबसे अपरंपार बताई गई है। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। सदियों से बह रही इस नदी ने न जाने कितने ही पापियों के पाप हरे, कितनों को नया जीवन दान दिया, इसलिए ये मोक्ष दायिनी कहलाई। दोस्तों, वैसे तो माँ गंगा का उद्गम स्थान यानी ऐसा स्थान जहाँ से वो निकलती है उसे हिमालय का गौमुख माना जाता है। लेकिन हिंदू पौराणिक कहानियों की बात करें तो उनमें वर्णित है कि गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसलिए इसे पुराणों में देव नदी भी कहा गया है। तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण गंगा को स्वर्गलोक छोड़कर मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी पर आना पड़ा? आइए जानते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नामक राजा हुए थे। महाराजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। लेकिन स्वर्ग के अधिपति यानी राजा इंद्र को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया। वो यज्ञ को किसी भी हालत में असफल करना चाहते थे। यज्ञ को असफल करने के लिए उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया, चुपचाप ले जाकर महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर के पुत्रों ने अश्वमेध घोड़े को महल से गायब पाया तो चारों ओर हड़कंप मच गया। घोड़े को महल और उसके आसपास के क्षेत्र में ढूंढा गया पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। अब राजा सागर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढने के लिए राज्य से बाहर निकले और ढूंढते ढूंढते महर्षि कपिल के आश्रम में जा पहुँचे। जब वहाँ उन्होंने घोड़े को बंधा देखा तो उसे देखते ही वे चोर चोर चिल्लाने लगे। इस शोर शराबे की वजह से महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई, जिससे वे क्रोधित हो गए। इस क्रोध में उन्होंने राजा के सभी लड़कों को फटकारा, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि असल माजरा क्या है। यह फटकार सुनते ही लड़कों ने उनसे कहा कि एक तो हमारा घोड़ा चुरा कर लाए हो और ऊपर से हमें ही फटकार लगा रहे हो, तुम्हें इस अपराध की सजा मिलेगी। राजा के पुत्रों से इतनी बात सुनकर महर्षि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसी क्रोध में उन्होंने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया, जिससे वे सब वहीं तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। इस श्राप के कारण उन युवराजों को मोक्ष न मिला, जिससे उन्हें मुक्ति न मिल सकी। अब अयोध्या के राज परिवार पर इन सभी मृत आत्माओं की मुक्ति की जिम्मेदारी थी। इसके लिए राजा सागर, उनके बाद अंशुमान और फिर महाराज दिलीप, तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की, ताकि वह गंगा को धरती पर ला सके और गंगा जल से अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला सके। किंतु इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया और कठोर तप के बाद अपने प्राण त्याग दिए। गंगा को धरती पर लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त्य ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति तथा तर्पण के लिए कोई नदी धरती पर बची ही नहीं थी। इस पीढ़ी में एक से बढ़कर एक राजा हुए पर कोई भी गंगा को धरती पर लाने में सफल न हो सका। फिर इसी पीढ़ी में एक महान राजा हुए जिनका नाम भागीरथ था। अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। भागीरथी के पूर्वजों के उद्धार के लिए जरूरी था कि माँ गंगा धरती पर उतरे और उनके पूर्वजों के अवशेषों को स्पर्श करती हुई गुजरे। पर माँ गंगा को देवलोक से पृथ्वी लोक पर लाना आसान नहीं था, इसलिए भागीरथ ने उन्हें मृत्युलोक लाने के लिए ब्रह्मा देव की कठोर तपस्या की। उनके सालों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि गंगा का वेग बहुत तीव्र है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से वह रसातल में चली जाएगी और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही, क्योंकि इस सृष्टि वही एकमात्र देव थे जो माँ गंगा के वेग को सहन कर सकते थे। तब राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वो माँ गंगा का वेग अपने शीश पर धारण करने के लिए राजी हो गए। समय था माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसी वजह से भगवान शिव का नाम गंगाधर पड़ा। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और वो जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलती।
तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा। भागीरथी के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहाँ पहुँची जहाँ भागीरथ की पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी। गंगा के स्पर्श से भागीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी उस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है जिसे हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। गंगा को महादेव द्वारा सिर पर धारण करने से एक और रोचक कथा जुड़ी हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती हिमावन राज की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ, जिस अनुसार वे पार्वती जी की बहन लगती है। एक कथा के अनुसार इन दोनों बहनों में शिव जी को लेकर इतना विवाद बढ़ गया था कि बात संभाले नहीं संभल रही थी। एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे, साथ ही में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वो हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश में वे बोल पड़ी, देवी गंगा सीमा न लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को शाप देते हुए बोली, गंगे तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुम में मृत देह बहेंगे, जन जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर पड़ी। वो अपनी भूल समझ गयी और महादेव और पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, यह शाप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे शाप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगा। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे। दोस्तों, यह थी गंगा अवतरण और उससे जुड़ी पौराणिक कहानियाँ। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय महाकाल।